ठीक है, देखिए तो हम लोग अभी देखेंगे डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है, किसमें किसमें डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला डिफरेंस बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को फंक्शनल बेसिस पर। ठीक है, फंक्शनल बेसिस क्या हुआ कि कितना हमारा मतलब क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे बुक में देखिए, बुक में आपका लिखा हुआ है, वहीं से हम रीड कर रहे हैं। क्लासिफाई करते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट है, तो जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लोग मेन मार्जिनल कॉस्ट में कॉस्ट मानते हैं प्रोडक्ट का, और ठीक है, और फिक्स कॉस्ट को तो नहीं उतना वो ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो बेसिस है वो क्या है, क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं फंक्शनल बेसिस पे, कहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन में, जबकि यहाँ पे वेरिएबिलिटी के ऊपर, ठीक है, वेरिएबल है कि नहीं वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम लोग चार्ज करते हैं किस पे, प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे। लेकिन जैसा हम लोग देखें कि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो सिर्फ वेरिएबल को ही हम लोग चार्ज करते हैं प्रोडक्ट में। तो इसी से निकल के एक और पॉइंट आता है कि स्टॉक्स जो है वो वैल्यू होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में, किस में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मतलब उसमें हमारा फिक्स भी जाता है और वेरिएबल भी जाता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यू होते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर। ठीक है, देखिए इसमें बार बार उसी पे फोकस है, वेरिएबल वेरिएबल। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट बताया गया है कि जो डिफरेंस है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में, मतलब जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा, ठीक है, वैल्यू जो है क्लोजिंग स्टॉक का किस में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वो ज़्यादा आएगा। क्यों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो हम लोग दोनों ले रहे हैं ना, फिक्स्ड भी ले रहे हैं और वेरिएबल भी ले रहे हैं, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, नेचुरल बात है, क्योंकि इसमें दोनों कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं, जबकि इसमें तो सिर्फ वेरिएबल को ले रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ से अंतर आएगा हम लोग का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में देखिए जो हम लोग कैरी ओवर करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड्स, ठीक है, इसमें होता है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता एक पीरियड से दूसरे पीरियड। मतलब क्या बोलने का है, देखिए कॉस्ट जो है क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, क्योंकि उसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल भी ले लिए फिक्स भी ले लिए, तो इसके कारण क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले पीरियड में तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो चला गया, क्या बन के, ओपनिंग स्टॉक बन के। तो इससे क्या हुआ, इस पिछले साल का फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ चला गया, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में चला गया। मतलब पिछले ईयर में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो वहाँ का फिक्स्ड कॉस्ट अगले साल में चला गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो पिछले साल का है ना। तो ये बताया जा, मतलब यहाँ पे ये इस पे हाईलाइट किया जा रहा है कि पिछले साल का भी आगे चला गया। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में तो सिर्फ वेरिएबल लेते हैं हम लोग, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही गया है ना, तो जो कि हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अंतर नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, फिर इसमें जैसे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, नेक्स्ट पॉइंट में 6 में लिखा हुआ है, ठीक है, उसका बेसिस क्या है, आर्बिट्ररी बेसिस लिखा हुआ है, उस पर हम लोग मतलब बांटने का है ना, कि फिक्स कॉस्ट को जो हम लोग बांट रहे हैं तो उससे क्या होता है, अंडर या ओवर रिकवरी होता है फिक्स्ड ओवरहेड का, कि एक्चुअल में आपका उतना टोटल यूज में आया नहीं आया, है ना। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम फिक्स कॉस्ट लेते ही नहीं है। फिर 7th पॉइंट में देखिए बताया गया है, ठीक है, 7th पॉइंट में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेनली फोकस करता है किस पे, प्रॉफिट पे। और हम लोग जानते हैं प्रॉफिट वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स माइनस जितना भी टोटल कॉस्ट है उसको। और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हम लोग देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग में मेनली कहाँ फोकस किया जा रहा है, सेल्स माइनस जितना भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये क्या रिजल्ट करता है, ये रिजल्ट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ सेल्स माइनस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो फोकस देखिए, प्रॉफिट यहाँ अलग पैमाना है निकलने का, और यहाँ प्रॉफिट तो मेनली बोलते हैं नहीं, ये मेनली क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, और यही बेसिस होता है हम लोग का डिसीजन लेने का यहाँ पे। ठीक है, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बताया जा रहा है कि जो प्रॉफिट है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है सेल्स के साथ,
प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है सेल्स के साथ, ये एक इलस्ट्रेशन में भी हम लोग देखेंगे, उसमें ये है। जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन जो हमारा आता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है सेल्स से, मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट मतलब 9th में है, देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा सुटेबल नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना, पहला वाला देख रहे थे कि कंपटीशन का ज़माना है, पहला दूसरा वीडियो में था। तो उससे क्या होता है, हमको अगर करना है सेल, तो मेरा ये भी कभी कभी देखते हुए हम लोग सेल कर सकते हैं कि मेरा फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। तो एक नया ऑर्डर आया है तो मेरा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अगर हमको उससे कुछ वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद कुछ बच रहा है तो हम उतना पे भी उसको सेल कर दें, ठीक है, या बाय और मेक डिसीजन उसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये सोचते हुए कि फिक्स कॉस्ट तो मेरा लगेगा ही, वो तो टाइम वाला कॉस्ट है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है क्या, कौन, मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करता है कि नहीं फिक्स कॉस्ट भी रियलाइज होगा तभी हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मेनली इस ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे। फिर लास्ट में देखिए, लास्ट 10th पॉइंट में बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफरेंस नहीं रिवील करता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, ये पॉइंट ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जबकि हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग रिवील करता है। सिंपल में समझ लीजिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 हम लोग जब करते हैं तो कॉस्ट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो यहाँ ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तो किस में जाता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जाता है, तो ये तो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसके लिए हेल्पफुल नहीं है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। और आगे जब हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और भी कुछ होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, ठीक है, थैंक यू।